बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैयत को दफन करने के बाद कब्र में मुर्दे की पहली रात को लैलतुल दहन कहते हैं। ये रात बहुत सख्त और मराहल से भरी होती है। बदकारों के लिए वहशतनाक जबकि मोमिनों के लिए बहिश्तनुमा होती है। आज एक लंबी तफसीली और मुतफ़िक़ा अलैह हदीस पेश करेंगे जिसमें कब्र में नेक और बदकार इंसानों से सवालो जवाब और मैयत की कब्र में पहली रात का तफसीली तौर पर हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया है। मौत के पहले कुछ घंटे और पहले दिन रूह बरज़ख के अलावा इस मादी बदन के साथ साथ रहती है, क्योंकि दुनिया में रूह को इस मादी बदन से उनसो मोहब्बत थी, इसीलिए अब वो इस बदन पर खास तवज्जो रखती है और उसके साथ रिश्ता और रवाबत बरकरार रखना चाहती है। गुस्ल और दूसरे अमूर सर अंजाम देते वक्त रूह इस बदन के साथ रहती है और इस मादी बदन को दफन करते वक्त रूह खुद को कब्र में देखती है। जो ही मैयत को कब्र में रखा जाता है उसी वक्त कब्र की पहली रात का आगाज हो जाता है और ये रात बहुत सख्त होती है जिसे मैयत तजर्बा करती है और इससे कोई छुटकारा नहीं। हजरत इमाम सादिक की रिवायत को मद्देनजर रखते हुए मुसलमान हुक्मा की नजर में कब्र और वहाँ के पेश आने वाले तमाम अहवाल आलम बरज़ख हैं। इस नजरिए के मुताबिक कब्र में दाखिल होना और कब्र की पहली रात मौत के आगाज से ही शुरू हो जाती है और बदन के दफन होने से इसका कोई ताल्लुक नहीं। अब जिन लोगों के जिस्म दफन नहीं होते, यानी आग में जल जाते हैं या पानी में गर्क हो जाते हैं, तो उनकी पहली रात कैसे गुजरेगी? इस बारे में इमाम तबरी बयान करते हैं कि हजरत इमाम हसन अस्करी के पास एक शख्स आया और पूछने लगा कि जो लोग जल जाते हैं या पानी में डूब जाते हैं और उनके जिस्म दफन नहीं किए जा सकते, तो फिर उनकी कब्र की रात कैसी होगी? आप फरमाने लगे, मरने के बाद की हालत का नाम कब्र है। ख्वाह मरने वाला जल जाए, दरिया में गर्क हो जाए, कोई अजदहा या घड़ियाल निगल जाए, उस कब्र की कफियत, अजाबो इनाम की कफियत हमें नहीं बताई गई। बस जिस कदर हमें बताया गया है उसी पर आमन्ना व सदकना कहना है। इसीलिए कब्र की नेमतें या तकलीफें कैसे मिलेंगी उसके बारे में सवाल करना बेसूद है। समझने के लिए इतना काफी है कि रात में जब हम ख्वाब देखते हैं तो उसमें हम कहीं जा रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो जिस्म हमारा हमारे बिस्तर पर होता है और रूह का ताल्लुक टहलने, किसी से बातचीत करने से होता है। इसी तरह रूह जो आला अलीयीन में चली जाती हैं और जिस्म कब्र में रहता है, तो इन दोनों का लगाव उसी ख्वाब की तरह होता है। जिस्म कहाँ होता है अल्लाह ही को मालूम। अब बात करते हैं कब्र की पहली रात कैसी होगी। इस बारे में हदीस पाक सनन अबू दाऊद में 4753 है, मुस्नद इमाम अहमद में जिल्द 4 सफ़ा नंबर 287 पर, मशकात में 1630 नंबर, अल मुस्तदरक अल हाकिम की 107 नंबर हदीस है। हजरत बरा बिन आजिब रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हम हजूर पाक के साथ एक अंसारी के जनाजे में शरीक हुए। हम जब कब्र पर पहुंचे तो लाहत तैयार नहीं हुई थी। कब्र तैयार हो रही थी कि हम हजूर पाक के पास बैठ गए जो कि मैयत के सरहाने बैठे थे। हमने देखा कि रसूल अल्लाह कभी आसमान की तरफ देखते और कभी लाहत के अंदर देखते जो कि तैयार हो रही थी। 3 मरतबा ऐसा करने के बाद हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तरह दुआ मांगी, ए अल्लाह, मैं अज़ाब कब्र से तेरी पनाह चाहता हूँ। फिर रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया, बंदा मोमिन जब दुनिया की तरफ से राब्ता तोड़ के आखिरत की तरफ मुतवज्जा होता है, यानी जब उसकी मौत का वक्त आता है, तो सूरज की तरह चमकते दमकते सफेद चेहरों वाले फरिश्ते जन्नती खुशबूदार जन्नती कफन लेकर उसके पास आते हैं, हत्ता कि वो हद्दे नजर तक उसके सामने बैठ जाते हैं और फिर मलकुल मौत तशरीफ लाते हैं, हत्ता कि वो उसके सर के पास बैठ जाते हैं और कहते हैं कि पकीज़ा रूह अल्लाह की मगफरत और उसकी रजामंदी की तरफ चल। वो रूह ऐसे निकलती है जैसे मशकीजे से पानी का कतरा बिल्कुल गैर महसूस तरीके से उसकी रूह निकाल ली जाती है। और जब मलकुल मौत उसकी रूह निकालते हैं तो बाकी फरिश्ते उसे आंख झपकने के बराबर भी उसे मलकुल मौत के पास नहीं रहने देते, बल्कि उसे फौरन उसके कफन और उसके खुशबू में लपेटकर जो जन्नत से लाई होती है, फिर उसकी रूह को लेकर बुलंद होते हैं और फरिश्तों की जिस जमात के पास से गुजरते हैं तो फरिश्ते पूछते हैं कि ये कैसी खुशबू है, तो वो उसके दुनिया के नामों में से बेहतरीन नाम लेकर बताते हैं कि ये फलां बिन फलां की रूह है, हत्ता कि वो उसे आसमान दुनिया तक लेकर पहुंच जाते हैं और उसके लिए दरवाजे खोलने की इजाजत तलब करते हैं, तो आसमान के जो दरवाजे हैं उसके लिए खोल दिए जाते हैं। फिर
हर आसमान के मुकर्रब फरिश्ते अगले आसमान तक उस रूह को इज्जत व एहतराम के साथ लेकर जाते हैं, हत्ता कि उसे 7वें आसमान तक पहुंचा दिया जाता है। तो अल्लाह पाक फरमाता है, मेरे बंदे का नामा आमाल अलीयीन में लिख दो। अलीयीन और सिज्जीन ये 2 मकामात हैं। ईमान वालों की रूहें जो हैं अलीयीन में उनका नामा आमाल लिखा जाता है, और जो मुनाफिकीन और मुजरिम हैं और सिज्जीन में वो रहते हैं। सूरत अल-मुतकफ्फीन में सूरह नंबर 83 है, पारा नंबर 30 के अंदर, और इसे वापस दुनिया की तरफ ले जाओ कि मैंने इन्हें इसी दुनिया में पैदा किया और मैं इसे इन्हीं में लटाऊंगा और फिर दोबारा इसी से निकालूंगा, और फिर इसकी रूह को उसके जिस्म की तरफ लौटा दी जाती है। लेकिन ये लौटना दुनिया का लौटना नहीं होगा, यानी वो लौटने के बाद ये बात नहीं है कि कब्र में बैठ जाएंगे और हमें नजर आए। ये सब कुछ बरज़की मामलात होंगे। आयत नंबर 42 के तहत कि नींद की हालत में भी इंसान की रूह कब्ज होती है, लेकिन उसको चुटकी काटें तो वो जाग उठता है, रूह का ताल्लुक भी रहता है। इस हालत में बिल्कुल इस तरीके से ये मुख्तलिफ जिंदगी है बरज़ख की। फिर वो 2 फरिश्ते उसके पास आते हैं जो उसकी कब्र में उसे बिठाकर पहला सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है? मन रब्बुका? वो कहता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल पूछते हैं, तेरा दीन क्या है? माँ दीनुका, तेरा दीन क्या है? वो कहता है मेरा दीन इस्लाम। फिर पूछते हैं, वो आदमी जो तुम में माबूस किए गए वो कौन है? कहता है वो अल्लाह के रसूल मोहम्मद हैं। अब जब वो 3 सवालों के जवाब देता है तो फरिश्ते चौथा सवाल उससे पूछते हैं, तुम्हें कैसे पता चला इन 3 सवालों के जवाब तुम्हें कैसे आए? वो कहता है मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी थी, मैं उस किताब पर ईमान लाया और मैंने उसके हक होने की तस्दीक की। फिर आसमान से आवाज आती है कि मेरे बंदे ने सच कहा, इसीलिए जन्नती बिछोना बिछा दो और इसे जन्नती लिबास पहना दो और इसके लिए जन्नत की तरफ से दरवाजा खोल दो। वो कब्र अंदर ही जन्नत की तरफ से दरवाजा खुल जाता है। वहाँ उसे हवा के झोंके और खुशबू भी आती है और हद नजर उसकी कब्र को कुशादा कर दिया जाता है। खूबसूरत चेहरे, खूबसूरत लिबास और बेहतरीन खुशबू वाला एक शख्स उसके पास कब्र में आएगा और कहेगा कि उस चीज से खुश हो जा जो चीज तुझे खुश कर दे। ये वो दिन है जिसका तुझसे वादा किया गया था। वो शख्स पूछेगा, ए शख्स तू कौन है? तेरा चेहरा भलाई लाने वाला चेहरा है। वो जवाब देगा, मैं तेरा अमले सालिह हूँ, यानी नेक अमाल। खूबसूरत शख्स की शक्ल में उसकी कब्र में आएगा तो फिर वो शख्स कहेगा, ए अल्लाह, ए मेरे रब, जल्दी कर, फौरन क़यामत कायम कर दे ताकि मैं अपने अहलो अयाल की तरफ चला जाऊं। यानी मोमिन कहेगा कि ए अल्लाह, जल्दी क़यामत आए, मुझे मेरे अमाल का बदला मिले, मुझसे इंतजार नहीं होता, अब फौरन क़यामत आ जाए। लेकिन जब काफिरों, मुजरिम और बदकार मुसलमान शख्स दुनिया से जाता है तो रसूल अल्लाह ने फरमाया कि स्याह चेहरों वाले फरिश्ते नाजिल होकर ताहद्दे निगाह उसके पास बैठ जाते हैं। फिर मौत का फरिश्ता कहता है, ए खबीस रूह, चल अब अल्लाह के गजब और नाराजगी की तरफ। ये सुनकर रूह छुपने की कोशिश करती है और पूरे जिस्म में फैल जाती है। तो वो मलकुल मौत इस तरह उसे खींचता है जैसे लोहे की सुलाख को गीले खून में से खींचा जाता है। उसकी नसें और पट्टे टूट जाते हैं। उसकी हालत ऐसे हो जाती है जैसे धनी हुई रूह में से कांटेदार छुरी निकालें तो रुई के गाले उसमें पैवस्त हो जाएं। फिर मलकुल मौत से बाकी फरिश्ते उसकी रूह को लेकर पलक झपकने के बराबर भी वहां नहीं रहने देते, हत्ता कि वो उसे बालों से बने हुए कंबल में लपेट लेते हैं और उससे जमीन के मुर्दार से निकलने वाली इंतहाई बुरी बदबू निकलती है। वो उसे लेकर ऊपर चढ़ते हैं तो फरिश्तों की जिस जमात के पास से गुजरते हैं तो फरिश्तों की जमातें कहती हैं, ये कैसी खुबीस रूह है। वो कहते हैं, ये फलां बिन फलां की रूह है, और वो उसका दुनिया का इंतहाई कबीह नाम लेकर बताते हैं, हत्ता कि उसे आसमानी दुनिया तक ले जाया जाता है। उसके लिए दरवाजे खोलने के लिए दरख्वास्त की जाती है तो आसमान के दरवाजे उसके लिए नहीं खोले जाते। फिर रसूल अल्लाह ने सूरह अराफ की आयत नंबर 40 पढ़ी कि उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे, वो जन्नत में दाखिल भी नहीं होंगे हत्ता कि ऊंट सुई के सुराख से गुजर जाए। सूरह अराफ की आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी। फिर रसूल अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है, इस खबीस रूह का नामा अमाल सबसे निचली किताब सिज्जीन में लिख दो और फिर इसकी रूह को शिद्दत के साथ पटखा जाता है। फिर आपने यह आयत तलावत फरमाई और सूरह हज की, जो शख्स अल्लाह के साथ शिरक करता है गोया वो आसमान से गिर पड़ा तो परिंदे उसे उचक लेकर जाएं या किसी दूर जगह पर फेंक दें। रसूल अल्लाह ने फरमाया फिर उसकी रूह को वहीं से नीचे फेंक दिया जाता है और वो अपने जिस्म में आकर गिरती है और 2 फरिश्ते उसके पास आकर उससे पूछते हैं, तेरा रब कौन है? अब उससे भी सवालो जवाब होंगे। वो हैरत ज़दा होकर कहता है, हाय अफसोस, हाय अफसोस, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता।
फिर पूछते हैं तेरा दीन क्या है, वो फिर हैरत ज़दा होकर कहता है हाय अफसोस मैं नहीं जानता। फिर उससे पूछते हैं जो शख्स तुम में मबूस हुए वो कौन थे, कहता है हाय अफसोस मैं नहीं जानता। फिर आसमान से आवाज आती है इसने झूठ बोला, इसके लिए जहन्नम का बिछौना बिछा दो। और बुखारी में अल्फाज हैं कि उसके जवाब में फरिश्ते फिर उससे चौथा सवाल करते हैं, ओ तूने खुद पढ़कर समझने की कोशिश क्यों नहीं की, या जो लोग समझे हुए थे किताब व सुन्नत पर चलने वाले लोग थे उनके साथ तू क्यों नहीं चला। अल्लाह फरमाता है इसके लिए जहन्नमी बिछौना बिछा दो और जहन्नम की तरफ से एक दरवाजा खोल दो, वहाँ से गर्मी और गर्म हवा उसकी कब्र में आती रहे। उसकी कब्र को इस कदर तंग कर दिया जाता है कि उसकी पसलियां एक दूसरे के अंदर धंस जाएंगी और एक कबीर चेहरे वाला शख्स कबीर लिबास में इंतहाई बदबूदार लिबास पहन के उसके पास आएगा और उसे कहेगा तुम्हें ऐसी चीजों की बिशारत हो जो तुम्हें गमजदा कर दें, ये तेरा वो दिन है जिसका तुझसे वादा था। वो पूछेगा तू कौन है, तेरे चेहरे से तो खैर की तवक्को ही नजर नहीं आती। वो जवाब देगा मैं तेरा खबीस अमल हूँ जो तू दुनिया में करता रहा। फिर वो कहता है ऐ मेरे रब क़यामत कभी कायम ना करना, ऐ मेरे रब क़यामत कभी कायम ना करना। अल्लाह पाक सूरह यासीन की आयत नंबर 52 में यूं फरमाता है, यानी जब कब्रों से निकाला जाएगा मुजरमों को वो कहेंगे हाय अफसोस हमें किसने हमारी कब्रों से बाहर निकाला। तो अल्लाह क्या फरमाएगा, यही है जिसका वादा रहमान ने किया था और रसूल